जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और माता रानी सब पर अपनी कृपा बनाकर रखें। सभी अपने बच्चों पर अपनी कृपा, अपनी आशीर्वाद बनाकर रखें। तो आज का जो वीडियो है ये बिल्कुल अलग होने वाला है। मतलब मेरे चैनल पे आपने इसके पहले ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा, तो बिना स्किप किए देखिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ही मतलब कहना चाहिए कि पॉजिटिव है। और एक चीज़ और भी है कि आज मैं रंगों का महत्व बताने वाली हूँ। नवरात्रि के 9 दिनों में जो रंगों का महत्व होता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं बहुत टाइम से, मेरे ख्याल से 4 से 5 साल हो चुके हैं मुझे, जो कि मैं सारे रंग मतलब फॉलो करती हूँ। जब नवरात्रि आती है, दोनों ही नवरात्रि, साल में 2 बार नवरात्रि आती हैं, तो दोनों ही नवरात्रि में इन रंगों का महत्व होता है कि जो 9 दिन की 9 देवियाँ होती हैं उनके सभी के अलग अलग रंगों का महत्व होता है। तो मैं उसी के अकॉर्डिंग ही साड़ियाँ पहनती हूँ। और वैसे मैं नवरात्रि में 9 दिन साड़ी ही पहनती हूँ। बहुत कम ऐसा हुआ होगा कभी कि मैंने सूट पहना हो, बाकी मैं साड़ी ही पहनती हूँ 9 दिनों तक। तो ऐसा नहीं है कि आदमी जो हैं, जो जेंट्स हैं, वो नहीं पहन सकते, मतलब वो साड़ी तो पहनेंगे नहीं, बट वो भी रंगों को फॉलो कर सकते हैं कि मतलब किस दिन कौन सा रंग पहनना है। तो उस कलर की शर्ट या कुर्ता जो भी उन लोगों, या टी शर्ट पहनना चाहें तो उस तरीके से पहन सकते हैं। तो नवरात्रि में ये जो 9 रंगों का महत्व है ना, ये बहुत ही पहले के समय से चला आ रहा है। ये कोई आज का नहीं है। बट हाँ, क्या होता है कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हम लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें सुनने को मिलती हैं, सीखने को मिलती हैं। तो बस मैं आज आप लोगों के साथ वही शेयर करने वाली हूँ। और ये जो है मेरी साड़ियाँ सारी रखी हुई हैं, तो मतलब 9 दिनों के हिसाब से ये सारी साड़ियाँ हैं। तो वही मैं आपको बताने वाली हूँ कि नवरात्रि में जो माँ दुर्गा के 9 स्वरूप हैं, नवरात्रि में माँ दुर्गा के जो 9 स्वरूप हैं उनके सब के अलग अलग रंगों के महत्व दिए गए हैं। तो ये जो नवरात्रि के 9 रंग हैं ना, इनको सिर्फ पहनने का महत्व नहीं है कि मतलब इनको सिर्फ पहनना है। इनके रंगों के बहुत अलग अलग महत्व हैं। ये हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और पॉजिटिव वाइब जो होती है वो लाते हैं और हमें शक्ति देते हैं। तो इन सभी रंगों के अलग अलग महत्व हैं। जैसा कि सबसे पहला जो रंग है वो है, और एक चीज़ और बताना चाहती हूँ आपको कि ये हर नवरात्रि में ना अलग होता है। ऐसा नहीं होता है कि जो कलर चार्ट है सेम वही हर साल होता है या हर नवरात्रि में होता है, ऐसा नहीं है। कभी आगे कभी पीछे होता है, मतलब कलर ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो आप अगर ये सोचें कि आपने अगर इस वीडियो को सेव कर लिया या फॉलो कर लिया तो हर बार ऐसा होता है, हर बार ऐसा नहीं होता है। हर बार अलग अलग रंगों का महत्व होता है। तो सबसे पहला इस बार जो है अभी इस नवरात्रि में, तो वो सबसे पहला रंग है सफ़ेद, जो कि आपने देख रखा है कि मैं पहन रखी हूँ। पहला जो रंग है, जो मैंने वाइट साड़ी पहन रखी है, ये सफ़ेद रंग की, ये है शांति का प्रतीक, पवित्रता का प्रतीक और एक नए कार्य को शुरुआत करने का, जो एक नए कार्य को शुरुआत करने से पहले पहना जाता है। तो ये जो है सफ़ेद रंग, इसी का महत्व बताता है हमको। अब आपको बताती हूँ दूसरे दिन। तो दूसरे दिन हमको पहनना है रेड कलर। लाल रंग आप सभी को पता है ऊर्जा का प्रतीक है, भक्ति का प्रतीक है और साहस का प्रतीक है। तो ये जो लाल रंग है ये आपको दूसरे दिन पहनना है। तो मैं आपसे सभी से ये मतलब जिनको सूट पहनना है वो सूट पहन सकते हैं, जिनको साड़ी पहनना है साड़ी पहन सकते हैं, और जो मेरे भाई लोग हैं वो शर्ट या टी शर्ट कुर्ता कुछ भी पहन सकते हैं। कंपलसरी नहीं है, बट मैं इसको 4-5 सालों से फॉलो कर रही हूँ और मुझे पता नहीं क्यों मुझे एक अलग ही पॉजिटिव वाइब आती है जब मैं इस चीज़ को फॉलो करती हूँ और ऐसा करती हूँ। मुझे आध्यात्म से जुड़ के ना, मुझे जो शांति मिली है वो मैं ही समझ सकती हूँ, क्योंकि इतने टाइम से जो मेरे दिमाग में बहुत सारी टेंशन चलती थी, बहुत सारी ओवर थिंकिंग चलती थी, ओवर थिंक अभी भी करती हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि देखो, परेशानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन अगर आप परेशानियों से लड़ पाते हो, उनका सामना कर पाते हो, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो दूसरे दिन का रंग मैंने आपको बता दिया, दूसरे दिन ये रंग पहनना है। तीसरे दिन हमको पहनना है रॉयल ब्लू। तीसरे दिन हमको पहनना है रॉयल ब्लू, जो कि ये मेरी मम्मी की साड़ी है। जब मेरा बेटा 1 साल का हुआ था, विशु मतलब, तो उस वक्त मम्मी ने पहनी थी। मैं ही लेकर के आई थी मम्मी के लिए ये साड़ी। उस वक्त मम्मी ने ये पहनी थी। तो फिर मम्मी को ना ये डार्क कलर बहुत पसंद नहीं आता है, तब से मुझे दे दिया था उन्होंने।
तो तीसरे दिन का कलर ये है, जो कि बहुत ही सुंदर, रॉयल ब्लू वैसे भी बहुत प्यारा लगता है। तो ये है साहस और स्थिरता का रंग। मतलब स्थिर आप समझ सकते हैं कि एक ठहराव जो होता है वो होता है, शक्ति और स्थिरता का प्रतीक है। फिर है ये पीला रंग। चौथे दिन ये पीला रंग पहनना है। हाँ, मैं कंफ्यूज हो गई थी कि चौथे दिन पहनना है। चौथे दिन ये पीला रंग पहनना है, जिसका कि पीला रंग वैसे भी पूजा पाठ और सारी चीज़ों में आपने देखा होगा कि सभी चीज़ों में पहना जाता है, शुभ रंग माना जाता है। पीला और लाल रंग, ये दोनों रंग जो हैं वो शुभ माने जाते हैं। पर ये जो रंग है ये खुशहाली, ये रंग जो है ये खुशहाली और सकारात्मक का रंग है। मतलब सकारात्मक सोच जो होती है हमारी, पॉजिटिव सोच जो होती है, और खुशहाली का प्रतीक है पीला रंग। तो चौथे दिन ये रंग पहनना है। अब पांचवें दिन हमको पहनना है ये हरा रंग। पांचवें दिन हरा रंग पहनना है, और हरा रंग है समृद्धि और उन्नति का प्रतीक। हरा रंग समृद्धि और उन्नति का प्रतीक है। तो पांचवें दिन हमको इस रंग का, मतलब इस रंग को पहनना है। छठवें दिन हमको पहनना है ग्रे कलर, जो कि संतुलन और अनुशासन का रंग है। ये मतलब अनुशासन को और संतुलन को, मतलब किसी चीज़ में संतुलन बनाने के लिए, अनुशासन के लिए ये रंग उसका प्रतीक माना गया है। तो हमको छठवें दिन ग्रे कलर पहनना है। सातवें दिन हमको पहनना है ऑरेंज कलर, जो कि आपने देखा होगा ये रंग भी ऐसा है जो हर जगह पूजा पाठ, और भगवा रंग भी कहा जाता है हमारे सनातन में इसको। इसका अलग ही महत्व है। हर सनातनी जो है वो भगवा रंग पसंद करता है और भगवे रंग में ही रंगा होता है। तो ये जो रंग है ऑरेंज कलर, सातवें दिन ये हमको पहनना है। और ये जो रंग है ये उत्साह और उमंग का रंग है। मतलब उत्साह और उमंग का प्रतीक है ये रंग। तो सातवें दिन हमको ऑरेंज कलर पहनना है। आठवें दिन हमको पहना है ये पिकॉक ग्रीन। सेम कलर मेरे पास नहीं था, थोड़ा लाइट डार्क है ये, तो चलता है ये, इतना तो चलता है, क्योंकि कलर के शेड, एक कलर में भी आप चाहोगे तो कम से कम आपको 30 से 40 रंग मिल जाएंगे। एक ही कलर के 30-40 शेड में मिल जाएंगे। तो ये जो है पिकॉक ग्रीन, ये हमको पहनना है आठवें दिन। ये हमें आठवें दिन पहनना है। ये करुणा और दया भाव का प्रतीक है। ये जो रंग है करुणा और दया भाव का प्रतीक है। तो ये हमें आठवें दिन पहनना है। अब नौवें दिन हमको पहनना है ये गुलाबी रंग, पिंक कलर, डार्क पिंक या रानी कलर आप बोल सकते हो इसको। आखिरी दिन हमको ये पहनना है पिंक कलर, रानी कलर या डार्क पिंक बोल सकते हो, या हाँ रानी कलर, गुलाबी रंग बोल सकते हैं आप इसको। ये हमको आखिरी दिन पहनना है। ये है प्रेम और दया का प्रतीक। ठीक है, ये रंग जो है प्रेम और दया का प्रतीक है। तो ये थे सारे 9 दिन के रंग जो मैंने अपने, मतलब मैंने जो अभी तक मैं जिस चीज़ को फॉलो कर रही थी, मैं इतने टाइम से 4-5 सालों से, तो मैंने सोचा ये चीज़ें मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को भी बताऊं, लोगों को भी मतलब अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। तो आप भी पहन के देखिएगा, हो सकता है कुछ बदलाव आपकी ज़िंदगी में भी आए, तो कोशिश कीजिएगा। और मैं कोशिश करूँगी कि आज ही ये वीडियो अपलोड कर दूँ, क्योंकि आज पहला दिन है। तो आज ही मैं कोशिश करती हूँ कि इस वीडियो को अपलोड कर दूँ, ताकि आप लोग भी ये चीज़ कर पाएँ। तो ये थे 9 रंगों का महत्व। नवरात्रि सिर्फ रंगों को पहनने के लिए या फिर 9 रंगों का महत्व सिर्फ नहीं बताया है। ये माँ दुर्गा का जो आशीर्वाद है उसको अपनाना किस तरीके से है, मतलब अपनी सोच को सकारात्मक कैसे करना है। नवरात्रि जो है वो सिर्फ 9 रंगों को पहनने का त्यौहार नहीं है, बल्कि माँ की कृपा और माँ का आशीर्वाद को अपनाने का एक तरीका है। तो आप सभी इन 9 रंगों को अपनाकर और इस रूल को फॉलो करके आप खुद देखिए कि आपके जीवन में क्या सकारात्मक हो रहा है, या आपकी सोच में क्या परिवर्तन आ रहा है,
और तो माता रानी अपनी कृपा सब पे बनाए रखें। और ये था मेरा आज का वीडियो। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। और आप सभी को जाते जाते फिर एक बार कह दूं कि आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी सब पे, सबके परिवार पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। तो फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपनी फ्रेंड, फैमिली सबके साथ शेयर ज़रूर करना। और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखना, क्योंकि बिल्कुल अलग है ये मेरे चैनल पे ये वीडियो, क्योंकि मैं फॉलो बहुत टाइम से कर रही थी लेकिन मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। तो फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ में। तब तक अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। और एक बार फिर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।